गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। पॉलीटेक्निक लिबरल लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है जो कि पॉलीटेक्निक की सम सेमेस्टर परीक्षाएं 2022 से संबंधित हैं। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं 2 अप्रैल को अभी आपकी विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं समाप्त हुई हैं और बहुत शीघ्र ही सम सेमेस्टर की परीक्षाएं आपकी प्रारंभ होने वाली हैं। तो ये आपको टाइम टेबल की जानकारी होना कि कब से आपकी परीक्षाएं प्रारंभ होंगी, कब से समाप्त होंगी, इसके साथ साथ आपकी जो प्रयोगात्मक परीक्षाएं हैं वो कब से होंगी, ये जानकारी आपको अवश्य होना चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं BTUP द्वारा जारी किया गया शैक्षणिक कैलेंडर जो कि सम सेमेस्टर 2022 के लिए है। तो इस पर हम सीधे अगर नज़र डालें तो जो सम सेमेस्टर का जो पठन पाठन एवं अन्य क्रियाकलाप है वो आपके 22 जनवरी से प्रारंभ हो गए थे और वो चलेंगे 27 मई 2022 तक। बाकी सारी चीज़ों को छोड़ते हुए सीधे हम आ जाते हैं आपके सैद्धांतिक परीक्षा पर। ये देखिए, तो सैद्धांतिक परीक्षा देखिए लिखा हुआ, यानी जो आपके पेपर्स होने हैं वो 28 मई 2022 से प्रारंभ होकर कब तक चलेंगे, 23 जून 2022 तक। तो बच्चों, पेपर ये वाले जो सम सेमेस्टर के होते हैं काफ़ी लंबे चलते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 28 मई 2022 से प्रारंभ होकर कब तक चलेंगे, 23 जून 2022 तक। क्योंकि इसमें जो नियमित पेपर रेगुलर पेपर्स होते हैं उनके साथ साथ में बैक पेपर्स भी होते हैं, इसलिए ये परीक्षाएं लंबी चलती हैं। अब बच्चों हम बात कर लेते हैं प्रयोगात्मक विषयों की कि इनकी परीक्षाएं कब होंगी। तो इनका जो कार्यक्रम है वो 24 जून के बाद, यानी 23 जून को सैद्धांतिक परीक्षाएं खत्म हो जाएंगी। 24 जून से आपका 5 जुलाई 2022 तक प्रयोगात्मक परीक्षाएं आपकी संपन्न कराई जाएंगी। तो बच्चों, इस हिसाब से यदि हम देखें कि 28 मई से आपकी परीक्षाएं प्रारंभ होने वाली हैं तो समय वाकई बहुत कम है और आपको बहुत ही गंभीरतापूर्वक मेहनत से पढ़ाई करने की आवश्यकता है। आप देख रहे हैं कि आज 8 तारीख हो गई है, 8 अप्रैल। इस महीने में सिर्फ 20 दिन बचा है और मई में 28 मई से यदि प्रारंभ है तो आप मान के चलिए कि बहुत सारी चीज़ें, काम ऐसे होते हैं बीच में जो कहीं ना कहीं हमारा समय को लॉस करते हैं। इसमें अब आप देख लीजिए, आपको घर भी जाना है, उसमें राशन का सामान लेने, पैसे लेने या कोई अन्य काम से, इसके अलावा मान लीजिए एडमिट कार्ड आ रहे हैं, एडमिट कार्ड लेने आना है, और भी कई तरीके के काम हैं इस तरीके के पड़ जाते हैं। तो बहुत ही कम समय, यदि आप पूरा नेट समय निकालेंगे तो बहुत कम समय बचा हुआ है वास्तव में। तो बच्चों, इसमें मैं आपको यही सलाह दूंगा कि देखिए ये परीक्षा कार्यक्रम जो BTUP द्वारा जारी कर दिया गया, जो सम सेमेस्टर के हेतु जो समय सारणी जारी कर दी गई है, वो उसको मान के चलिए बहुत कम चांसेस हैं कि इसमें कोई बदलाव किया जा सकता है। कोई विशेष परिस्थिति हो जाए तो मैं नहीं कह सकता हूँ कुछ माइनर चेंजेस हो जाएं, लेकिन ये मान के चलिए कि जो परीक्षा कार्यक्रम है, जो समय सारणी है, उसी के हिसाब से सारी परीक्षाएं संपादित होंगी। तो आपको इसी परीक्षा कार्यक्रम को या समय सारणी को मानते हुए कि 28 मई से हमारे पेपर होना है, आप बिल्कुल तैयार हो जाइए पूरे उत्साह और ऊर्जा के साथ। और जो भी आपका इतने कम समय में सारे सिलेबस को, सब्जेक्ट्स को आपको कवर करना है, उनको आप कवर कर लीजिए। मेन जो टॉपिक्स हैं, मेन हेडिंग्स हैं, उन पर आप विशेष ध्यान दीजिए ताकि आपके न सिर्फ आप पास हो सकें परीक्षाओं में, बल्कि अच्छे नंबरों से आप पास हो सकें। तो आप सभी को मेरी शुभकामनाएं हैं परीक्षाओं के संबंध में, चाहे वो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हों, चाहे आपको कोई परीक्षा हेतु जो आपको कोई ऐसा टॉपिक हो सकता है या कोई ऐसी जानकारी हो सकता है जो आपको लाभ पहुंचाए, वो मैं आपको नियमित रूप से बताता रहता हूं। चैनल को ज्वाइन अवश्य कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। अपने जो छात्राएं आपके दोस्त हैं, घर पर रहते हैं, कॉलेज कमाते हैं, संस्था कमाते हैं, घर पर रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, उनको भी जागरूक करिए। बताइए कि एन परीक्षा के लिए मत बैठिए, इस समय यही सही समय है अपने सिलेबस को कवर करने का। क्योंकि यदि कुछ प्रीवियस ईयर की बैक आपकी रह गई होंगी, विशेष तौर से जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उनको क्वालिफाई करना इसी सेमेस्टर में बहुत ज़्यादा आवश्यक है, नहीं कहीं ना कहीं आपके डिप्लोमा में दाग लग जाएगा। और सबसे ज़्यादा जो मैं चिंतित रहता हूं वो फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए, क्योंकि बिल्कुल नए छात्र हैं, अभी परीक्षाएं उन्होंने अप्रैल में दी हैं, फिर उनको जो तो मई में परीक्षाएं देना है, और इसके पहले उनकी परीक्षाएं देने की आदत छूट चुकी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं हाई स्कूल इंटरमीडिएट में वो प्रमोट होकर के पॉलीटेक्निक करने के लिए आ गए थे। तो कहीं ना कहीं उनका बेस भी कमज़ोर है, तो उनके बेस को स्ट्रॉन्ग करते हुए हमें उनकी पढ़ाई पर विशेष ध्यान देना है। तो बच्चों, ये था महत्वपूर्ण अपडेट। उम्मीद करता हूं कि पढ़ाई के प्रति और परीक्षाओं के प्रति आप जागरूक रवैया अपनाएंगे और पढ़ाई पर पूरा अपना ध्यान देंगे। तो शुभकामनाओं सहित आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का दिन शुभ हो।